बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिक्स और मैथ के पेपर में। आज मैं फिजिक्स का पेपर डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप मात्र 3 घंटे से भी पहले, बहुत जल्दी, मतलब 3 घंटे से अराउंड 20 मिनट्स और 30 मिनट्स पहले ही पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी रिमेनिंग टाइम में आप आसानी से बैठ करके जो है पेपर का जो भी आपने पोर्शन छोड़ा है उसको टैकल कर सकते हैं। पेपर को कैसे टैकल करना चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट आज हम सीखेंगे इसके अंदर। और ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत छोटे शॉर्ट टाइम में आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 21 तारीख को आपका पेपर है। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस टाइम मैनेजमेंट को सीख लीजिए और अगले 2-4 दिन इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए जो भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं उसके अंदर, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और हमारे पास टाइम कितना है, तो हमारे पास टाइम अवेलेबल है 3 घंटे का और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 33। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 33 डिवाइड बाय 3 इसका मतलब हमें जो है पर क्वेश्चन इतना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। सिंपल तरीका है हमारा कि सबसे पहले सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 16 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन MCQ है, जिस पर आपको मिलता है 1 मार्क। 1 मार्क मिलने का मतलब है कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको, अगर मैं यहाँ पर मार्क्स लिख दूँ, इधर लिख देते हैं मार्क्स और इधर लिख देते हैं टाइम। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 मार्क के कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन है जो 1 मार्क के हैं। तो एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कम से कम 2 मिनट का टाइम चाहिए होता है 1 नंबर के क्वेश्चन को, MCQ को। इसका मतलब है हमें अराउंड 32 मिनट्स चाहिए ही चाहिए। मैं रफली मान लेता हूँ कि मैंने 35 मिनट्स ले लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन हैं, तो सेक्शन बी के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन हैं, जो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 मिनट कम से कम चाहिए। अब 2 मिनट 3 मिनट हर क्वेश्चन पे नहीं हम टाइम देखेंगे, इसीलिए हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेक्शन सी की बात करें तो उसके अंदर 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब 35 मिनट्स के अराउंड यहाँ पर हो गया। एंड सेक्शन डी जो केस स्टडी बेस है, तो 2 केस स्टडी आएंगी 4 मार्क्स की। ये MCQ रहती है और बहुत आसान होती है, मतलब पढ़ करके आप या तो हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, या उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं उनको देख के आंसर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। तो पर क्वेश्चन आपको 4 मिनट मिलेंगे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप 4 मिनट में कर सकते हैं। मैं 5 मिनट लेके चलता हूँ रफली, कि 5 मिनट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लगेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 मिनट्स के अंदर दोनों केस स्टडी को निपटा सकते हैं, बल्कि इससे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है वो। फिर भी हम एक टाइम लेके चलेंगे, एक सेफ टाइम लेके चलेंगे कि 10 मिनट का हमें टाइम लगेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 5 मार्क्स के होंगे। तो 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 8 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8 के 8 16 8 के 24 मिनट जो है आपको लग जाएंगे। मतलब कि आप मान के चलिए हार्डली कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी चेस करते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये रफ आइडिया लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, अदरवाइज हो सकता है कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो कितने मिनट्स हैं? 30 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स हैं, 35 मिनट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद 15 मिनट्स है, फिर 35 मिनट है। 15 मिनट्स फिर 35 मिनट्स, तो 35 70 और ये 100 और 110 और ये हो गया 110 100 एंड 125। आपको टोटल मिल रहे हैं 180 मिनट। 180 में से माइनस कर दीजिए इसको, कितने बच गए? तो भाई अगर इसको इस 180 से माइनस करें तो 55 आपके मिनट्स बच गए, ठीक है। अब 55 मिनट्स बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम और ज़्यादा लिबरेट करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा, कि आसान और पेपर में थोड़ा सा हमें टाइम मिले,
तो हम क्या करते हैं कि भाई पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 की जगह 4 मिनट अलॉट कर देते हैं इसको, कि हमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो हम 4 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो 4 के हिसाब से ये हो गया 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट ठीक है। इस क्वेश्चन को, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको 10 मिनट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 10 मिनट करने पर भी। हम एक काम करते हैं, इधर 12 मिनट कर देते हैं। तो 12 मिनट करने पे इसका वैल्यू हो जाएगा 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट मतलब अभी भी जो है सिर्फ इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पर पहले 3 मिनट था, तो 5 और 6 मिनट का इंक्रीमेंट हो गया। मतलब कि आपका 50 मिनट पहले पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है। इवन केस स्टडी 10 मिनट में बहुत, मतलब कोई बेवकूफ़ी बच्चा होगा जिसने 10 मिनट में 2 केस स्टडी सॉल्व नहीं करे हो। अभी तक आपने खुद कितने सारे सैम्पल पेपर लगा के देख लिए होंगे, आपको पता होगा कि यार 10 मिनट में बड़े आसानी से केस स्टडी सॉल्व हो जाता है। जो केस स्टडी में ऊपर का पोर्शन तो आप अगर ना भी पढ़े ना, तब भी नीचे के आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेंकली बता रहा हूँ मैं आपको। और ऊपर का अगर आप पढ़ लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं उसके अंदर। तो 10 मिनट मोर देन इनफ है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं केवल, 20 मिनट्स में हार्डली आपको टाइम लगेगा, आप बड़ी जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक। अगर आपका पेपर सपोज दैट कि आपका पेपर स्टार्ट होता है 11 बजे, ठीक है, कि 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट है, तो आपने सुई देखनी है 11 बजे। और उसके बाद आपने ये दिमाग लगाना है कि भाई मैंने ये जो पहला सेक्शन है, आपको हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। देखो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चों को लगता है यार प्रेजेंटेशन का कोई मैटर नहीं है, हम तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, हमारा पेपर जल्दी खत्म होगा। यार एक बात बताओ, अगर मैंने टाइम पहले से कैलकुलेट कर रखा है, अगर मुझे पता है कि हाँ यहाँ पर जो है मेरा पेपर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, मेरा पेपर अराउंड 135 मिनट्स के अंदर या 125 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए मैं कहता हूँ 135 मिनट्स के अंदर भी ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास 45 मिनट्स बचे हैं ना। 45 मिनट्स बचे हैं कि नहीं बचे भाई? अगर मेरे पास 45 मिनट्स बचे हुए हैं, तो यार मैं उसका क्या करूँगा, क्या यूटिलाइजेशन है उसका, सोचो, ठीक। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि 11 बजे अगर हमारा पेपर शुरू होता है, तो हमें 11 बजे से लेकर के 11:35 पर हमारा सेक्शन हमें ख़त्म करना है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप रफली टाइम ले लो 11:40, ठीक है। आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये सब तो मैंने कर दिया ना वो आपके लिए। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करना है वहाँ पे, कि 11 बजे 11:40 पे आपका पहला सेक्शन खत्म होना चाहिए। आप क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन नंबर 1 से ही स्टार्ट होगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसकी जगह आप छोड़ देंगे उतनी, कि भाई इतने में मैं इसका आंसर फिल कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा आप जगह नहीं लेंगे। और उसको छोड़ करके आपने करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 2 मिनट का आपको टाइम था उसके अंदर, ठीक है। आपने देखा कि यार 2 मिनट हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, पर मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, 2 मिनट हो गए होंगे अप्रॉक्सीमेटली। आपको दिमाग में कैलकुलेशन रखनी है हर वक्त। तो उस समय आपका दिमाग चलना चाहिए तुरंत कि अब 2 मिनट हो गए, इट मीन्स कि अब मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देना है, मुझे इसको दोबारा टाइम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैंने रिजर्व में बहुत सारा टाइम रख रखा है, तो मुझे ये दोबारा टाइम नहीं देना है 2 मिनट उसी सेम क्वेश्चन को। अगर मैं सेम क्वेश्चन को 2 मिनट दूंगा, तो एक बात सोचो ना यार, आप कैलकुलेट करके चले हो। तो अगर मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 5 को 2 मिनट दिए, वो सॉल्व नहीं हुआ, और तो आपने फिर और 2 मिनट दिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का टाइम दे दिया ना आपने उसको। तो जाहिर सी बात है आप पीछे चले गए ना थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट में। तो आपको पीछे नहीं जाना, आपको कोशिश बस ये करनी है कि आप किसी तरीके से लैग नहीं करने चाहिए। मतलब जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप चलेंगे, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा। और आप जो है कोई लास्ट से, बीच में से कुछ ऐसा करने की आपको टेंशन रहेगी नहीं, और आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट होगा ही होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 11 बजे आपने पेपर स्टार्ट किया, 11:40 पर नहीं आपको घड़ी देखनी है। पता चला आप 11:40 पे देख रहे हैं, आप पहुंच ही नहीं पाए 11:40 तक वहाँ पे, तो आपको बीच में 1-2 बार देख लेनी है, हर 10-10 मिनट में एक बार देख लेना है कि क्या मैं उतने सेक्शंस कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए कि हाँ 11:40 तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद 11:40 के बाद आपने सेक्शन बी स्टार्ट करना है। सेक्शन बी में आपको 20 मिनट लगेंगे, मतलब 12 बजे आपका सेक्शन बी खत्म, ठीक है। तो 12 बजे आपका सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, ठीक।
12 PM पे। उसके बाद आप चलेंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो समझिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने देखा कि भाई आपको 35 मिनट लगने हैं इसमें, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है सी सेक्शन जो होता है। तो इतने बड़े पोर्शन को कवर करने के लिए, क्योंकि 7 क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी कई बार डिफिकल्ट होते हैं इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसी रीज़न के अंदर। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इनको टैकल करने के लिए आपके पास 5 मिनट है, बहुत टाइम है। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे, हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होंगे। 2 मिनट आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे और हर जो 3 पार्ट्स होंगे उनके बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, तो आप बड़े आसानी से 3 मिनट में उसको सॉल्व कर पाएंगे बाकी को। तो आपने 12:35 तक पहुँचते आपको हर 10-10 मिनट में, मैंने बताया, सुई ज़रूर देखनी है कि आपका 12:35 तक ख़त्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए आपका 12:35 तक ना भी हो, आप 12:40 तक रफली आप 12:40 तक इसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 12:40 के बाद मान लीजिए ये हो गया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अब सेक्शन डी बचा। क्या है? सेक्शन डी बचा है हमारे पास। सेक्शन डी वो कैसे कवर करेंगे अब वो समझिए। तो सेक्शन डी में आप क्या करेंगे, 12 बजे मान लीजिए आपने शुरू किया, खेल शुरू किया अपना, ठीक है, 12:40 पे। तो 12:40 से आप डी सेक्शन को कवर करने के लिए आपको 36 मिनट मिले थे। 36 मिनट का मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको कर देता हूँ 40 मिनट्स पूरे। तो 40 मिनट्स का मतलब है कि 1:20 मिनट, 1:20 मिनट में मेरा पेपर ख़त्म। पेपर ख़त्म कब होना था? 2 बजे। 2 बजे पेपर ख़त्म होना था, मेरा पेपर ख़त्म हो गया 1:20 मिनट में, ठीक है। तो मैंने बड़े आसानी से 40 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर दिया। बात समझो, मैंने बड़े आसानी से पेपर ख़त्म कर दिया 40 मिनट पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि पेपर कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। अब हमने पेपर ख़त्म कर लिया 1:20 पे। करना क्या था बीच बीच में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए मान लीजिए जो आपको नहीं आते थे, या आते थे तो बहुत कम आते थे, या आपको बिल्कुल ही उनके बारे में नॉलेज नहीं थी। अब आपके पास 40 मिनट है। आप खुद सोचिए, 40 मिनट किसी इंसान के पास फ्री हो एकदम, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको पता है कि यार पेपर मुझे इतना ही आता था, मैं सॉल्व कर चुका हूँ, अब मुझसे इससे ऊपर सॉल्व होगा भी नहीं पेपर, ठीक है, या जो क्वेश्चन मेरे रह गए हैं वो मुझे आते ही नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में आप शांत दिमाग से बैठ के सोच सकते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया। अगर पेपर में हार्डली आपने 5 क्वेश्चन भी ऐसे छोड़े होंगे ना, तो एक बात बताओ यार, 5 क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो 8 मिनट मिल रहे हैं मुझे पर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन, 5 पढ़ा लिखा बच्चा, अच्छा बच्चा, टॉपर बच्चा कभी 5 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकता, वो भी जबकि उसको उन क्वेश्चंस का टाइम मिला हुआ है प्रॉपर, ठीक है भाई। अगर मान लो ये 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें प्रॉपर 12 मिनट मिले थे ना सॉल्व करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि टाइम नहीं मिला था, टाइम तो मिला था। तो टाइम मिला था, स्टिल उससे नहीं हुआ, तब भी उसके पास टाइम है उन क्वेश्चंस को टैकल करने का, समझे। तो इस तरह के टाइम मैनेजमेंट के साथ जाएंगे बेटा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, बहुत अच्छे से आप पेपर को टैकल कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में आप पेपर को टैकल कर पाएंगे। पेपर 1:20 मिनट पे आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब हार्डली 2 घंटे 20 मिनट में आप पेपर को कवर कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, स्ट्रेटजी भी आपको बता दी गई है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।